अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हैतम ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के जो है बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। बाद लोग गैस बहुत ज़्यादा बनती है। यही वजह होती है कि हमें जब कब्ज़ होती है तो उसकी वजह से हमें हज़ार बीमारियाँ झेलनी पड़ती है और हमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लग जाती हैं, जिसका इलाज करते करते हमारी उम्र गुजर जाती है और हमारा इलाज नहीं होता। हम बहुत ज़्यादा और तकलीफ में आ जाते हैं। इसलिए आपसे सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आपने कब्ज़ का इलाज करना है, गैस नहीं होने देनी अपने पेट को। अगर आपका पेट का निज़ाम ठीक रहेगा तो आपकी सारी बीमारियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं आज आपको इसके बारे में तफ़सील से बात करेंगे। आपने मेरी वीडियो एंड तक देखना सुनना है। अगर आपको मेरा चैनल जो है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज मैं गैस के बारे में बताऊँगी, जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये भी इस वीडियो में हम तफ़सील से बात करेंगे। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, शहद आपने ले लेना है। शहद आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है। शहद जो है आपके घर के अंदर आता ही है, मगर आपने शहद का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी बाजी हमें शहद खालिस नहीं मिलता। तो मैं आज आपको इसकी पहचान भी बताऊंगी कि आपको खालिस शहद की पहचान कैसे करनी है और आपको कैसे खालिस शहद हासिल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप पहले किसी ईमानदार बंदे से शहद ले लें। अगर आपको पता है कि ये बंदा ईमानदार है और हमें शहद खालिस देगा या हमें आइंदा से जो चीज़ें दे रहा है वो खालिस ही देगा, और जो दे रहा है पहले से ही, तो आपको उम्मीद होनी चाहिए कि वो चीज़ आपको खालिस ही देगा। शहद जो है आपने ये पहचान कैसे करनी है, अगर आपने शहद ले लिया है तो घर अपने लेकर आना है। 1 गिलास आपने पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने 1 से 2 चम्मच आपने शहद ऐड कर देने हैं। अगर आपका शहद तैरता रहा तो आपके लिए ये शहद बहुत ही मुफीद और कारआमद है, यानी कि आपका खालिस शहद है। अगर वही शहद नीचे जम गया, बैठ गया, काफ़ी देर तक बैठा रहा शहद और ऊपर नहीं तैरा, तो वो आपका शहद खालिस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चीनी ऐड हुई होती है। तो वो चीनी जो होती है, ज़ाहिर है सब लोग जानते हैं कि चीनी का वज़न होता है, वो नीचे शहद बैठ जाएगा क्योंकि वो मिलावट वाला शहद होगा। इसलिए आपने खालिस शहद को पहचान के लिए आपने इस तरह अमल ज़रूर पहले कर लेना है, फिर आपने इस दवा को तैयार करना है। दवा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ हमें गैस क्यों होती है। बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है और कब्ज़ की शिकायत भी हो जाती है। और बाज़ लोग जो है बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और तली हुई बुनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह भी उनके बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम आता है। और जो लोग घंटों-घंटों बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, उनके लिए परेशानी है। अगर आप वॉक करेंगे तो आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो लोग वॉक नहीं करते बीमार होते हैं, जो लोग वॉक करते हैं बगैर दवा के भी ठीक हो जाते हैं। आज भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप वॉक करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप जो सारी बीमारियों से आप दूर हो सकते हैं। जोड़ों का दर्द है, दिल का मसला है, शुगर का मसला है, बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लो रहता है। ये सारे मसले आपके हल होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानियाँ वाली ये बीमारियाँ जो हमें सारा दिन सुकून नहीं लेने देती। अगर आपकी परेशानियाँ हैं तो आप मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना है। नुस्खा क्या है कि इसमें आपने शहद लेना है और इसके बाद आपने पानी जो है आपके खालिस ताज़ा पानी होना चाहिए, क्योंकि खालिस का मतलब ये है कि बाज़ लोग जो है शहरों में गंदा पानी बहुत आ रहा है और साफ़ पानी करने के लिए उनको परेशानी हो रही है। बाज़ लोग, कराची वाले लोग जो है उसमें गंदक डालते हैं, जिससे पानी को साफ़ करते हैं। बेहतर तरीका यही होता है कि अगर आपके पास पानी है, तो गंदा पानी है, तो आप उसमें फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 डली या फिटकरी ले लें, इसको जो है घुमाएँ अच्छे तरीके से पानी के अंदर, कुछ देर के लिए आपको रख दें उस पानी को। तो आपने क्या करना है, तो देखेंगे कि उसके नीचे सारा कचरा, मिट्टी वगैरह सब बैठ जाएगी और ऊपर आपका पानी खालिस और साफ़-सुथरा पानी में आपको मिलेगा। ये तो था पानी भी साफ़ करने का तरीका जो मैंने आज आपको बताया, खालिस का शहद का भी हासिल करने का तरीका बता दिया। अब मैं आती हूँ इस तरफ कि आपने इसको नुस्खे को बनाना कैसे है। तो आपने क्या करना है कि 1 गिलास आपने पानी ले लेना, नीम गर्म पानी, सादा पानी आपने नहीं लेना, नीम गर्म पानी आपके पास होना चाहिए। पानी लेकर आपने 2 चम्मच, इस तरह ये चम्मच है आपके पास, आपने 2 चम्मच जो है आपने खालिस शहद के भर लेने हैं। इस तरह आपने फुल भर लेना है, ठीक है। इस तरह आपने शहद का चम्मच जो है आपने भर लेना है। और इसके बाद 2 चम्मच जब आप लेंगे तो आपने नीम गिलास पानी कर लिया होगा, नीम गर्म पानी, तो उसमें आपने ये चम्मच जो है 2 चम्मच शहद खालिस लार का मिलाकर सुबह आपने
निहार मुँह पीना है। निहार मुँह का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ अगर नहीं खानी, सबसे पहले आपने शहद वाला पानी आपने इस्तेमाल करना है सुबह निहार मुँह। परहेज़ आपने क्या करना है, परहेज़ के अंदर आपने चावल नहीं खाने, गोश्त नहीं खाना, तली हुई चीज़ें बंद आपकी और पराठे बंद आपने कर देने हैं। और बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो है बैठकर काम करते हैं वो आपने नहीं करना। कुछ देर आप उठे, थोड़ा सा इधर-उधर टहल लिया करें, तो इससे भी आपकी जो है प्रॉब्लम हल हो जाती है। इसके बाद जैसे मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं उससे थोड़ा-सा आपने परहेज़ कर लेना है और मेरे इस नुस्खे को ज़रूर आपने निहार मुँह ही इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखें कुछ ही दिनों के बाद आपकी कब्ज़ और गैस का जो मसला है हमेशा-हमेशा के लिए आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप अमल करके देखिएगा। फिर आपने क्या करना है कि दूसरे लोगों को मेरी वीडियो शेयर करनी है ताकि वो भी लोग जो है इस छोटे से और मुफीद कारगर नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, आज की बहुत ही मुफीद और कारगर बात, अगर बालों में किसी के च्युइंगम फँस जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लोग बाल काट देते हैं और जो है च्युइंगम नहीं हटती। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताऊँगी कि बालों से च्युइंगम अगर लग गई है तो कैसे हटानी है। आपके घर के अंदर मायोनीज़ तो होगा। मायोनीज़ की आपने कुछ मिकदार अपने बालों में इसके जहाँ आपके च्युइंगम लगे उस हिस्से में आपने लगाए जहाँ च्युइंगम फंसी हुई है और फिर आपने सर धोते हुए च्युइंगम को हटा देना है। तो ये तो था एक छोटा-सा मुफीद टोटका जो मैंने आज आपको बताया कि जो भी बच्चे च्युइंगम खाते हैं, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि च्युइंगम को आप डस्टबिन में डाल दें। तो और इसके बाद आपने जो है इसको इधर-उधर नहीं फेंकना जो किसी के बालों में या कपड़ों में चिपक जाए। ठीक है जी, ये तो था छोटा-सा टोटका जो मैंने आज आपको बताया, इस्तेमाल करके देखिएगा ज़रूर। खुदा ना खास्ता अगर आपके बालों में चुइंगम फँस गई है तो आपने काटनी नहीं है बालों को, ठीक है। आज की खूबसूरत बात, और लोगों को गुलाम मत बनो, और लोगों के गुलाम मत बनो जब अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है, ठीक है जी। आज मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि जो लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल कौन सा है? बाजी परवीन नेचुरल रेमेडीज़, मैंने एक चैनल बनाया है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मुफीद और बेशुमार जो है नुस्खे मिलेंगे। अगर आप रंग गोरा करना चाहते हैं तो आपको रंग गोरा करने के उसमें नुस्खे हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा परेशानी है, ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग धब्बे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे, तो आपकी घर बैठे ही परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साथ ही बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।